गाइस सुबह सुबह कंपनी जाना था और इसका हो गया टायर पंचर। तो ये देखो पूरा ही टायर पंचर हो गया है। अब इसमें हवा डलवानी है, पता नहीं क्या करना है। टायर भी घिस गया पूरा, अब लेट हो जाऊंगा। गाइस भाई पूरा पंचर हो रखा है गाड़ी में, और ये गाड़ी पुरानी है ना, तो उस हिसाब से ये पूरी भारी भी गाड़ी है, बहुत ही ज़्यादा भारी है ये। हमें पूरा लेके जाना पड़ेगा आगे तक, और मेरे को लग रहा है आगे कोई पंचर का दुकान है भी नहीं यहाँ पे। अबे यार बुरे फंसे आज। हे गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और फिर से स्टार्ट हो रही है व्लॉग की उसी जगह से, अपने ऑफिस से। तो अभी मैं ऊपर हूँ ऑफिस में, अभी लंच टाइम चल रहा है लोगों का। अभी सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ जो मैं रोज़ करता हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज अपनी दोनों मशीनें निकलने वाली है। एक है अपनी सिंगल बेड 20 बाय 40 इंच ऑटोमेटिक लैनियर प्रिंटिंग मशीन, और एक है 18 बाय 40 इंची सेमी ऑटोमेटिक लैनियर प्रिंटिंग मशीन विद डबल बेड। तो वो दोनों मशीनें निकलेंगी, और उसी के साथ एक और मशीन बन रही है 22 बाय 32 इंची की। वो मैनुअल मशीन है जो कल आई थी पाउडर कोटिंग से, जो ब्लू कलर की सारी मशीनें उनमें है। और उसके साथ 3 फ्रेम आए थे जो रॉड स्लाइडिंग है, एक 15 बाय 15 इंची का है, और भी दिखाता हूँ मैं आपको नीचे चल के। और कुछ मैनुअल मशीन भी आई थी। ऐसे तो सारी मशीन ना अर्जेंट में निकलनी थी, लेकिन अभी क्या नीचे जो वर्क चल रहा है ना, वो आपको दिखाता हूँ। अभी फटाफट से नीचे चलता हूँ, मैनुअल मशीन दिखाऊँगा और ऑटोमेटिक मशीन। तो उनका थोड़ा बहुत काम रह गया है, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके आज ये डिस्पैच लगाना है। 20 बाय 40 इंची जो सिंगल बेड थी ना, उसका भी आज डिस्पैच है, तो वो भी आज ही निकलेगी। और एक 30 बाय 40 इंची की कल पेटी आई थी ना, तो उसकी अभी मशीन तो नहीं आई, लेकिन जो एल्यूमिनियम प्लेट है वो आ गई है, उस पर हीटर माउंटेड करा दिए हैं। तो अभी मैं चलता हूँ नीचे, कुछ देख के आते हैं मशीन वगैरह कितनी रेडी हुई है। वैसे तो लंच टाइम ख़त्म ही होने वाला है, ये देखो 1:25 तो हो ही गई। तो चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं। तो सामान भी आया, उसे चेक करते हैं। राइट गाइस, तो अभी मैं नीचे आया था, यहाँ पे अपनी है ये 16 बाय 20 इंची की मशीन, मैनुअल में डबल बेड। तो मैनुअल में ये डबल बेड है, आपको दिखा देता हूँ। एक बेड ये है और एक बेड वो है, और ये काफ़ी हैवी मशीन है। तो इस तरह से ये एल शेप में मूव होती है। इसके जो बीच का एंगल है ना, वो 120 डिग्री रहता है, तो ईज़िली आप वर्क कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो आप। और इसे प्रेस कैसे करते हैं, यहाँ पे हैंडल लगा है ना, इसको आपको नीचे डाउन करना पड़ेगा, और इसको थोड़ा फोर्स लगा के ऐसे प्रेस करना पड़ेगा इस टाइप से। फिर उसके बाद इसे उठा लेना है। यहाँ पे टाइम टेम्परेचर के लिए 2 मीटर हैं, और फिर इसके लिए नॉर्मली जैसे हैंडल्स लगे रहते हैं रोटेटिंग, तो इस टाइप के हैंडल मिल जाते हैं आपको 2। तो ये काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीन है, लगा आपको रही है ईजी सी, लेकिन चलाने में बहुत फोर्स लगता है इसमें। चलाने में बहुत ही ज़्यादा ताकत लगती है इसमें। ये जो आप वर्क करते हो ना, ये वाला, तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगेगा। प्रेशराइज है मशीन, और इसमें एडजस्टिंग भी कर सकते हो आप इजली। इसमें बजर भी दिया गया है, जैसे टाइम कंप्लीट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक उठानी पड़ेगी आपको, ऑटोमेटिक उठेगी नहीं। उसके बाद ये अपनी 2 मशीन 16 बाय 20 और 16 बाय 24 इंची की रेडी हैं। टेफ्लॉन भी कट चुका है इनका, तो ये भी जाएंगी, लेकिन अभी ये होल्ड पे हैं। उसके बाद अपने ये 3 फ्रेम्स हैं, ये एक 15 बाय 15 उधर है, और ये छोटी 10 बाय 10 की है, और एक ये, और एक इसका आइडिया नहीं है मुझे। तो ये 3 फ्रेम बने हुए हैं, तो इनका भी हमें पूरा असेंबली करना है। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. ये 16 बाय 20 इंची की मशीन भी निकलने वाली है, तो इसे भी रेडी करा के टेफ्लॉन वगैरह लगा के, नेम प्लेट वगैरह लगा के टेस्ट हो चुकी है मशीन। तो अभी गाइस क्या हो गया ना, 2 पोर्टर वाले भैया आ गए हैं। एक अपनी ये स्कूटी लेके आ गए हैं, और ये अपनी एक गाड़ी लेके आ गए हैं, और छोटा सा सामान है, और दोनों ही पोर्टर कस्टमर ने बुक कर दिया एक छोटे से सामान के लिए। वो दिखा देता हूँ, ये रोलर्स हैं इसके लिए। तो भाई कंफ्यूजन ज़्यादा तगड़ी हो गई है। अब देखते हैं किसका फाइनल होता है, एक बार कंफर्म करके। 16 बाय 20 इंची मैनुअल हीट प्रेस डबल बेड अपनी निकल रही है। अभी जो आपने टेस्ट करी थी, ये अपनी मशीन रख दी है गाड़ी में। तो ये जा रहे हैं आगरा जा रही है मशीन, ठीक है। अपनी एक 85 स्टेशन की मशीन आई थी ना, स्क्रीन प्रिंटिंग, तो उसको अभी डिस्पैच कर रहे हैं। तो गाड़ी आ चुकी है, अभी से डिस्पैच करेंगे। एक 20 बाय
40 इंची की मशीन है, उसे भी डिस्पैच करेंगे। तो इसे निकालते हैं। इसमें जो डेलिकेट सामान रहता है जैसे कि फ्लैशर हो गया, उसे बाद में रखेंगे ऊपर। अभी साइड में रखवा दिया है। टेबल वगैरह तो आ गई हैं और ये इसका ऊपर वाला रोटरी पार्ट भी आ गया है जिस पे फ्रेम अटैच होंगे, वो सारी चीज़ें निकाल दी हैं। अब पूरा मेन मशीन लेके आते हैं अंदर से। अपनी एक मशीन और रेडी हो रही है 22 बाय 32 इंची का। इसका डेमो और बताऊँगा आपको, सब दिखाऊँगा। अभी थोड़ा असेंबली वगैरह हो रहा है इस मशीन का, तो फिटिंग वगैरह होती है तब दिखाऊंगा। लेकिन अभी सबसे पहले मशीन को लगवाते हैं स्क्रीन पेंटिंग को। तो सब पे कपड़ा मरवा देते हैं अच्छे से इस पर साफ करके। तो पूरा फ्रेम चला गया 8 स्टेशन वाला। तो धीरे धीरे इनको भी हम डालते हैं अंदर। तो एक बार ना अपने जो रॉ मटेरियल जाता है ना, उसमें नट बोल्ट कितने जाते हैं वो भी एक बार काउंट करके रख देते हैं हम। तो इसमें अभी और रखे जाएंगे। ये काउंट करके रख दिए सारे बॉक्सेस में, जितने नट थे उतने होने चाहिए उतने रख दिए हैं, और नॉब भी पूरे कर दिए हैं। और ये पूरी मशीन भी अपने रख दी है, ये देखिए अच्छे से पैक करके कपड़ा मार के रख दिया है। ये उसको और मशीन रखवाते हैं। एक 20 बाय 40 इंची की मशीन है और एक उसके साथ एयर कंप्रेसर, वो दोनों चीज़ें और रखवाते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें तो रखवा दी 8 बाय 8 स्टेशन की। सेमी ऑटोमेटिक 20 बाय 40 इंची की मशीन रेडी हो गई थी, सिंगल बेड। तो इसको भी, ये भी जाएगी मशीन, तो इसको भी पैक कराते हैं फटाफट से। तो गाड़ी अब इधर लगवानी है फैक्ट्री के सामने। लेके आओ, सही है सही है। बस बस बस, रोक लो रोक लो, आगे ले लो थोड़ा सा सीधा करके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है एक बार में। देखो बहुत घिच-पिच है, बाइक वगैरह रहती है ना खड़ी वगैरह। इस पर कर रहे हैं रैपिंग अभी। तो डाई वगैरह रख दी है, 16 mm की डाई और ये 20 mm की डाई रख दी है इसमें। तो ये अपनी सिंगल बेड है 20 बाय 40 इंची की मशीन। इसके साथ एक एयर कंप्रेसर है, उसे भी रखवाते हैं। तो बस गाड़ी लोड होके इसे निकालते हैं। इसके साथ ना PP रोड, टेफ्लॉन, MDF के व्हील्स, डाइयाँ, वो सारी चीज़ें रख दी हैं, अंदर रखी हुई है। ये इधर डाई भी रख दी है। आपकी 8 स्टेशन की स्क्रीन पेंटिंग, इसके साथ फ्लैशर, इसके सारे टेबल्स, वो सारी चीज़ें रख दी हैं। और उसके हमने नोब्स वगैरह गिन के आपके रख दिए, ठीक है। ये एयर कंप्रेसर है जिसमें आपका 3 मीटर पाइप रखा हुआ है। और उसके बाद जो इसके साइलेंट नोब्स रहते हैं वो भी इसके अंदर है। ये आपकी लेनियर प्रिंटिंग मशीन है 20 बाय 40 इंची की। इसके अंदर 2 डाई 16 mm और एक 20 mm की। इसके बाद MDF के व्हील्स, टेफ्लॉन शीट और इसका हैंडल भी इसके अंदर ही रख दिया है। और PP और रॉड भी रखवा रहे हैं। ये स्क्रीन की टेबल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और एक कोने में रखी है। तो मतलब आपके 4 नग हैं और आपकी 8 टेबल हैं। तो गाड़ी में सब कुछ लोड हो गया है, भैया इसे अच्छे से बांधेंगे वहाँ पे। तो अभी यहाँ से हमने डिस्पैच कर दिया सारा सामान। तो एक बार बनवा देते हैं भैया से और फिर उसके बाद इसे निकालते हैं। इसका बिल वगैरह सब दे दिया मैंने। ये सामान जा रहा है आपका हरियाणा। तो ये हरियाणा जा रही है मशीनें, 3 मशीनें जा रही है इसमें। एक अपनी 20 बाय 40 इंची की सेमी ऑटोमेटिक, एक स्क्रीन प्रिंटिंग और एक एयर कंप्रेसर। तो 3 मशीनें जा रही हैं। इन सब का बिल भी दे दिया है हरियाणा के लिए। नेक्स्ट हमारी एक ये मशीन 22 बाय 32 इंची की टेस्टिंग होने वाली है। कस्टमर आ चुके हैं, वाइट शर्ट में कस्टमर है।
तो टेस्टिंग करके इसे भी निकालते हैं आज निकल जाएगी ये मशीन 22x32 की मैनुअल हीट प्रेस। ओके गाइस, तो अभी इस पर टेस्टिंग कर रहे हैं 22x32 इंची की मशीन पे मैनुअल हीट प्रेस। तो इस तरह का ये सिलिकॉन का स्टिकर रहता है, यहाँ पे हमने ये डाला इस तरह से। अब इसे फ्यूज़ करेंगे इस मशीन से। ये लाइट में डालते ना, उसको देखना पड़ेगा ना। प्रेस करो, ये प्रेसिंग लगा दिया हमने। अब ये ठंडा हो के निकालना, ठंडा हो जाने दो इसे। तब तक इसको लगातार इधर लगा दो इसको, खाली ऐसे ही। हाँ यूं ही हाँ, सीधे करके लगाओ। सीधा 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 मतलब टेढ़ी जा रही है ना बंदूक, सीधी कर दो। नीचे इस तरीके से ये उधर करो, इधर कोई नहीं यार, ये वाला हिस्सा ऊपर ऐसे नीचे शिकार कर रही है। चलो कर दो प्रेस। हाँ प्रेस करो, प्रेस करो। किसका? नहीं वो तो आगे आने के बाद पुरानी वाली का। कभी तो महंगी है डिजिटल वाली। इसे निकालो आप, तो बहुत मतलब निकालो निकालो इसे, डबल फेस करके लगाया था इधर महंगी। निकाल दो इसे, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क नहीं है इसे। देखो सीक्वेंस है। अरे क्या सीक्वेंसर, ये तो वो है बंदूक। अच्छा भी लग रहा है ना। राइट गाइस, अपनी मशीन टेस्ट हो गई है, इसके नेम प्लेट लगा दी है और ये है 22x32 इंची। इसमें डबल साइड टेफ्लॉन लगा दिया हमने। ये चेक करो, ऊपर हीटिंग प्लेट पे और नीचे बेड के ऊपर। चल दोनों हाथों से, हाँ अब उठाओ इसे। तो ये 22x32 इंची की मशीन अपनी लोड करा दी है। इसकी टेस्टिंग वगैरह हो गई थी। ये देखो, इसका सैंपल मेरे पास ही है। इसको पोर्टर से हम भेज रहे हैं दिल्ली जा रही है ये। नारायणा में जाएगी ये। मैनुअल मशीन है, आराम से उठाना। काफ़ी हैवी मशीन है ना ये। इस पोर्टर वाले भैया निकल गए, ये निकल गए, मशीन भी लोड हो गई है। अभी ये वाली मशीन 16x20 इंची और 16x24 इंची ये एकदम रेडी है, टेस्ट भी है दोनों मशीनें। तो इनकी गाड़ी भी आ गई है, ये गाड़ी एकदम सामने खड़ी है। लेकिन अभी इसका स्टैंड नहीं आया, तो स्टैंड को अभी फटाफट से लेने गए बाइक से। तो इनके भी डिस्पैच करते हैं। ये जाएगा आपका लुधियाना पंजाब, तो वहाँ पे ये जाएंगी दोनों मशीनें। ओके गाइस, अपनी 16x20 इंची की मशीन, एक ये दोनों स्टैंड आ गए इसके। इस पर रैपिंग करवा देते हैं फटाफट से। इस पर रैपिंग करा दी है साहब। ये आपकी 16x24 इंची की मशीन है, हीट प्रेस डबल बेड ऑटोमेटिक। दो है मशीन, एक 16x20 की है, एक 16x24 की है। इसके साथ टेफ्लॉन शीट, उसके साथ ये आपका घड़ी पीछे जो लगती है उसमें भी टेफ्लॉन शीट नीचे रखी है और उसमें भी घड़ी पीछे रख दी है। ये आपके दो स्टैंड हैं मशीनों के, इन पे भी रैपिंग करा दी अच्छे से। ये देख लो आप, ठीक है। अब ये डिस्पैच कर रहे हैं हम। ये आपकी मशीनें निकल रही हैं लुधियाना के लिए। ओके, लो बिल, कंप्रेशन मशीनरी, ठीक है। राइट गाइस, तो अपनी फाइनली सारी मशीनें निकल चुकी हैं। अब मैं भी ऊपर चलता हूँ, ऊपर थोड़ा बहुत काम संभालना है। नीचे का डिस्पैचिंग हो गया, अब बाद में देखेंगे नीचे आके बाद में। तो अभी ऊपर चल रहा हूँ फटाफट से, फिर बाद में दिखाऊँगा कौन कौन सी मशीन और रेडी है। तो अभी गाइस कुछ नए फ्रेम्स आए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये कुछ बड़ी मशीन्स आई हैं ना, तो उनके फ्रेम है। ये 30x40 इंची जो हमने कल डिस्पैच करी थी पावर कोटिंग के लिए, जो रात माल लोड हुआ था, तो वो सारी मशीनें आ चुकी हैं। और ये जो फ्रेम रख रहे हैं ना, ये कुछ पहले वाली मशीन के हैं, तो ये तो अभी बाद में बनेंगी। लेकिन जो ये अर्जेंट में है ना, तो इनको भी अब फटाफट से लगवाते हैं काम पे, असेंबली पे। तो इन सब का काम स्टार्ट कराते हैं। अपनी दो जगह मशीनें डिस्पैच हो चुकी हैं। एक हरियाणा के लिए, हरियाणा वाली गाड़ी चली गई थी। उसके बाद एक दिल्ली गई थी, दिल्ली में तो वो पास में ही है, तो इसलिए नारायणा वो चली गई। उसके बाद एक और गई थी मशीन, वो गई थी अपनी पंजाब गई थी। पंजाब में कहाँ, लुधियाना गई है। अभी दो मशीनें गई थी, 16x24 और 16x20 डबल बेड।
टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन ऑटोमेटिक, तो वो दोनों भी निकल चुकी हैं। नीचे ना एक ना डबल हीटिंग में मशीन बन रही है, वो आपको दिखाऊंगा, जो टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए काम आती है, लेकिन ना उस पर ना परफेक्टली ना आपको लोगो प्रिंट करने हैं। टी शर्ट के हो गए जो लोगोज रहते हैं ना, उसके लिए बन रही है डबल हीटिंग में, तो वो आपको मैं चेक कराऊंगा मशीन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। गारमेंट लगा लेना इस तरह से जो हमने बिछाया हुआ है। ये ऑटोमेटिक डबल बेड है, इसमें आपको डबल बेड मिलता है साइमल्टेनियसली वर्क करने के लिए। तो सबसे पहले आपने गारमेंट बिछा लिया, उसके ऊपर देना है और टाइमिंग जो देनी है वो 30 सेकंड देनी है। तो 30 सेकंड में आपका सब्लिमेशन ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे इजीली स्लाइड करेंगे हैंडल से और ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी जैसे ही आपका प्लेट पे पहुंचता है, और यहाँ पे ऑटो टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। इस मशीन में हमने फ्रेम भी लगाया है, तो यहाँ पे आप अगर कुछ सामान रख सकते हैं तो ये इसके लिए बेनिफिट है। और इसमें आपको डबल बेड मिलता है, मतलब एक पे अगर प्रिंटिंग चल रही है तो दूसरे के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो अगली प्रिंटिंग के लिए। तो इसमें आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा और प्रोडक्शन फास्ट आएगी। क्वालिटी चेक करेंगे किस टाइप की प्रिंट क्वालिटी है, तो ये देख सकते हैं आप। और ये पेपर से 100% ट्रांसफ़र हो चुका है। नाउ वी आर टेस्टिंग ऑन अनदर बेड। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 100% ट्रांसफ़र हो चुका है, और ये पूरे बेड पे यूनिफॉर्मली प्रिंट आया है। एज टू एज कवर हुए हैं इसके, आप ये देख सकते हैं। पूरा 15 बाय 15 इंची का बेड है ये, और यहाँ पे क्लियर कट प्रिंटिंग आई है। तो बेड ले लिया है मैंने, एक मशीन की 15 बाय 15 इंची की। तो फटाफट से उनको निकालते हैं। अभी जो हमने टेस्ट करी है, कस्टमर का बिल बना के लेके आ जाओ। चलो भाई चलते हैं नीचे, फटाफट से निकाल रहे हैं शायद मशीन, आवाज़ आ रही है। ये अपनी मशीन जा रही है ऑटोमेटिक 15 बाय 15 इंची हीट प्रेस, जो अभी हमने टेस्ट करी थी। इसके साथ एक अपना स्टैंड है और एक एयर कंप्रेसर है। तो ये जा रहा है अपना गाज़ियाबाद। ये गाइस, तो अभी अपने कुरियर्स निकल रहे हैं। इसमें अपने फिश हुक रख दिए हैं, और ये अपना पेपर स्टैंड है, तो इसका भी रख दिया हमने। और इसमें इंक वगैरह है, ये अपने कुरियर स्लिप, इसको डिस्पैच करते हैं। इसमें टीसी वायर है, तो ये भी निकल रहा है। राइट गाइस, तो सभी लोगों की छुट्टी हो चुकी है। अब मैं भी अपनी छुट्टी करता हूँ, मैं भी अब घर चलता हूँ। तो अभी कुछ जो मशीनें थी आज की डिस्पैचिंग, तो वो सारी तो हमने कर दी हैं, लेकिन अभी भी काम बाकी है। कल 2-3 मशीन और डिस्पैच होनी है, क्योंकि कल तक रेडी होनी है मशीन अर्जेंट में। और अपनी एक 30 बाय 40 की पेटी आई थी, आपको याद होगा, लेकिन उसकी अभी मशीन ही नहीं बनी, क्योंकि वो पाउडर कोटिंग से नहीं आई। तो फ्रेम होपफुली आज शाम को आ गया था, मैंने चेक नहीं किया था। तो यार एक बार चेक करके फटाफट से उसको भी रेडी कराना है, कल तक रेडी हो जाए। अपनी 22 बाय 32 इंची की मशीन को याद होगा, जब कस्टमर 6 बाय 6 पे टेस्ट करने के लिए आए थे, तो उन्होंने एक बड़ी मशीन का ऑर्डर दिया 22 बाय 32 इंची। तो 6 बाय 6 पे उनका एकदम अच्छा प्रिंट आ रहा था, आपने देखा ही होगा। जिस दिन लाइट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, तो भाई उस टाइम तो मेरे को लगा था ऑर्डर कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन भाई बस उन्हें मशीन पसंद आई और अच्छी प्रिंटिंग आई मशीन से। तो इस हिसाब से गया, अब उन्होंने एक बड़ी मशीन बुक कर ली थी, तो आज वो भी डिस्पैच कर दी। वो नारायणा में गई है दिल्ली में। तो भाई होपफुली वो बढ़िया मशीन चलाएं। और मैनुअल मशीन ली है, मैनुअली टेस्ट कराई थी उस दिन भी मैंने 6 बाई 6। तो ये एक 15 बाय 15 की अभी निकाली है मैंने डिस्पैचिंग से। तो अभी चलता हूँ मैं भी घर भी, और सारी मशीन तो निकल ही चुकी है, आपने वो देख ही लिया। मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, आप मेरे को ये भी बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, तो थोड़े इन्फॉर्मेटिव लगते हैं या फिर कैसे लगते हैं, आप मेरे को बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन।